बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ आर्टेरियल सिस्टम। हम देखेंगे कि हमारा जो एम्ब्रियो है उसमें आर्टेरियल सिस्टम किस तरह से डेवलप हो रहा है, ठीक है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो गिव राइज करेंगे हमारी आर्टरीज को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास यूनिवर्सिटी एससीक्यूज बनते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ फेरेंजियल आर्च डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टेरियल सिस्टम। के आर्टेरियल सिस्टम हमारी बॉडी में किस तरह से डेवलप हो रहा है, दो प्रोसेसेस से डेवलप हो रहा है। वन इज़ द वेस्कुलोजेनेसिस एंड द अदर वन इज़ द एंजियोजेनेसिस। वेस्कुलोजेनेसिस ये है कि हमारे पास मेसेनकाइम थी, उसने हेमेंजियोब्लास्ट बनाया और हेमेंजियोब्लास्ट ने क्या बना दी, ब्लड वेसल बना दी। इसको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलोजेनेसिस। और इस वेस्कुलोजेनेसिस से हमारे पास कौन सी वेसल्स बनती हैं, डॉर्सल एओर्टा एंड कार्डिनल वेन्स, डॉर्सल एओर्टा एंड कार्डिनल वेन्स। और बाकी जितनी भी वेसल्स बन रही हैं वो किससे बन रही हैं, एंजियोजेनेसिस से। एंजियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारी एम्ब्रियो में आर्टेरियल सिस्टम किस तरह से डेवलप हो रहा है। हमें पता है कि जो हमारे एम्ब्रियो था उसमें एक हार्ट ट्यूब डेवलप हुई थी, ठीक है, और हार्ट ट्यूब के साथ हमारे पास डॉर्सल एओर्टा था जो कि मिड लाइन में था। ये हम डेवलपमेंट ऑफ हार्ट में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास पहले हार्ट ट्यूब होगी और मिड लाइन में, और हमारे पास एक जगह बनेगी मिड लाइन के करीब, हमारे पास डॉर्सल एओर्टी बनेंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट जो हार्ट ट्यूब है और डॉर्सल एओर्टा है इसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे पास हार्ट ट्यूब है उसके सुपीरियर टू द बल्बस कॉर्डस, हमें पता है कि बल्बस कॉर्डस हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन था हार्ट ट्यूब का, तो उसके ऊपर एक सैक बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक सैक। क्या कहते हैं, एओर्टिक सैक। ये जो एओर्टिक सैक है इससे फिर हमारा कनेक्शन डेवलप होता है डॉर्सल एओर्टा से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ड्यूरिंग द 4th to 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट क्या आती हैं, फेरेंजियल आर्चेज आती हैं। क्या आती हैं, फेरेंजियल आर्चेज आती हैं जो कनेक्ट करती हैं एओर्टिक सैक को डॉर्सल एओर्टा से, यानी हार्ट ट्यूब कनेक्ट हो गई बाय द वे ऑफ फेरेंजियल आर्चेज टू द डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। हमारे पास मसलन अगर ये हार्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके ऊपर एओर्टिक सैक आया, ये वाला जो है ये क्या है, एओर्टिक सैक, और एओर्टिक सैक ने बाय द वे ऑफ फेरेंजियल आर्चेज डॉर्सल एओर्टा जो मिड लाइन में पड़े हुए थे उनसे कनेक्ट कर दिया हमारी हार्ट ट्यूब को, ठीक है। जो डॉर्सल एओर्टा है ये कॉर्डली फ्यूज़ कर जाते हैं थोड़े से, इसका जो कॉर्डल पार्ट है वो थोड़ा फ्यूज़ कर जाता है, क्रेनियल पार्ट ऐसे ही बाइफरकेटेड ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्ट ट्यूब के ऊपर क्या बना, एओर्टिक सैक। एओर्टिक सैक के पे आई फेरेंजियल आर्चेज। कितनी फेरेंजियल आर्चेज आती हैं, 6 फेरेंजियल आर्चेज आती हैं, जिनमें से फेरेंजियल आर्च नंबर 5 डीजनरेट कर जाती है या रिग्रेस कर जाती है। क्या करती है, डीजनरेट करती है या रिग्रेस करती है। और इन द एंड हमारे पास 5 आर्चेज होती हैं जो कि फर्दर स्ट्रक्चर्स को गिव राइज करती हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट और सेकंड हैं वो भी तकरीबन रिग्रेस ही कर जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके डेरिवेटिव्स को हम पढ़ेंगे क्योंकि वो कुछ ना कुछ बना रही होती हैं। लेकिन जो 5th आर्च है वो बिल्कुल ही रिग्रेस कर रही है। तो क्या हुआ है, इसको हम एक दफ़ा दोबारा से पाइल अप करते हैं कि पहले हार्ट ट्यूब और डॉर्सल एओर्टा के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं था। ड्यूरिंग द 4th and 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट पहले तो हमारे पास एओर्टिक सैक बना ना, फिर एओर्टिक सैक के बाद ड्यूरिंग 4th वीक जो हमारे पास वीक्स चल रहे थे 4th to 5th वीक, उसमें क्या हुआ कि हमारे पास कनेक्शन डेवलप हुआ इन दोनों का, हार्ट ट्यूब का और डॉर्सल एओर्टा का, थ्रू द वे ऑफ फेरेंजियल आर्चेज। ये फेरेंजियल आर्चेज से की वजह से कनेक्ट हो गए ये दोनों, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फेरेंजियल आर्चेज हैं क्या चीज़, ठीक है। ये हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स हैं। किनके डेरिवेटिव्स हैं, एनसीसी, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स हैं जो कि वर्टेब्रा जो हमारे पास वर्टेब्रेट्स हैं उनमें डेवलप होते हैं। किन में डेवलप होते हैं, वर्टेब्रेट्स में डेवलप होते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के बेसिकली ये डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। उनसे हमारे पास क्या बनता है, फेरेंजियल ऑपरेटस बनता है। क्या बनता है, फेरेंजियल ऑपरेटस बनता है। फेरेंजियल ऑपरेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये भी हमारे पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है और याद भी रखना है, ठीक है। तो जो फेरेंजियल ऑपरेटस है ये क्या है, इसका निमोनिक क्या है, CAP कैप। क्या है, CAP कैप। फेरेंजियल ऑपरेटस के 3 पार्ट्स होते हैं, क्लेफ्ट्स, आर्चेज एंड पाउचेज। फेरेंजियल आर्चेज जो हैं वो किसका पार्ट है, फेरेंजियल ऑपरेटस का पार्ट है, जो कि हमारे पास डेवलप हो रही हैं। फेरेंजियल आर्चेज एनसीसी से डेवलप होती हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल से, कि सेफेलिक पार्ट से आर्चेस डेवलप हो रही होती हैं। किससे डेवलप हो रही होती हैं, सेफेलिक पार्ट से आर्चेस डेवलप हो रही होती हैं। तो ये जो फेरेंजियल ऑपरेटस है बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं, क्लेफ्ट, आर्चेस एंड पाउचेस, कैप्स, यानी कि क्लेफ्ट्स, आर्चेस एंड पाउचेस। क्लेफ्ट्स किससे बन रहे हैं, एक्टोडर्म से। आर्चेस किससे बन रही हैं, मीजोडर्म से। पाउचेस किससे बन रहे हैं, एंडोडर्म से। ये आपने याद रखना है कि हम अंदर बाहर से अंदर आ रहे हैं और हमारे पास निमोनिक है कैप्स। क्लेफ्ट्स, आर्चेस, पाउचेस,
एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये हमारे पास सारा फेरेंजियल अपरेटस है। इसमें जो आर्चेज़ हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, ये जो आर्चेज़ हैं ये फेरेंजियल आर्चेज़ और एओर्टिक सैक ये बनाती हैं, ये क्या बना रही हैं, एओर्टिक आर्चेज़ बना रही हैं। क्या बना रही हैं, एओर्टिक आर्चेज़ बना रही हैं। ठीक है, या एओर्टिक आर्च आर्टरीज़ भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, एओर्टिक आर्च आर्टरीज़ बनाती हैं, जिनके डेरिवेटिव्स को अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आर्चेज़ भी हो गई। इसके बाद एक और चेंज जो हमारे एम्ब्रियो में आ रहा है वो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास थर्ड और फोर्थ जो है फेरेंजियल आर्चेज़, इनके दरमियान क्या होता है, हमारे पास कैरोटिड डक्ट होती है। थर्ड और फोर्थ जो है फेरेंजियल आर्च के दरमियान जो थर्ड और फोर्थ कनेक्शन होता है ना, थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्च का जो डॉर्सल एओर्टा के साथ कनेक्शन होता है, उसका जो डॉर्सल एओर्टा वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कैरोटिड डक्ट। क्या कहते हैं, कैरोटिड डक्ट। और ये भी रिग्रेस कर जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ के दरमियान वाला जो डॉर्सल एओर्टा है वो रिग्रेस कर जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं और साथ साथ हम इसके चेंजेस को भी देखते जाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम इसके डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं कि फर्स्ट आर्च के डेरिवेटिव्स को, फर्स्ट आर्च के आर्टेरियल डेरिवेटिव्स भी होंगे, नर्वस डेरिवेटिव्स भी होंगे और स्केलेटल सिस्टम के डेरिवेटिव्स भी होंगे। और ये पूरा का पूरा SCQ है कि इसका फर्स्ट आर्च के डेरिवेटिव्स क्या हैं, सेकंड के क्या हैं, थर्ड के क्या हैं। लेकिन आज हमारा कंसर्न सिर्फ क्या है, आर्टरीज, तो हम सिर्फ आर्टरीज को देखेंगे। फर्स्ट आर्च के डेरिवेटिव्स में आ जाती है मैक्सिलरी आर्टरी। क्या आती है, फर्स्ट आर्च के डेरिवेटिव्स में मैक्सिमल मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, सेकंड आर्च के डेरिवेटिव्स में स्टेपीडियल एंड हायोइड आर्टरी। इसका निमोनिक क्या होता है कि फर्स्ट आर्च मैक्सिमम है तो मैक्सिलरी आर्टरी, सेकंड आर्च एस से तो स्टेपीडियल एंड हायोइड आर्टरी। स्टेपीडियल आर्टरी इज नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द पीपल। सेकंड आर्च से क्या है, स्टेपीडियल एंड हायोइड आर्टरी। थर्ड आर्च से ये होता है सी, इसका निमोनिक है कि 3 दफ़ा सी आएगा, कॉमन कैरोटिड। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड। कॉमन कैरोटिड एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फर्स्ट आर्च से कौन सी बन रही है, वेरी गुड, मैक्सिलरी आर्टरी। सेकेंड आर्च से स्टेपीडियल एंड हायोइड। थर्ड आर्च से कॉमन कैरोटिड एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड। फोर्थ आर्च में हमारे पास थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन हो जाती है कि लेफ्ट पार्ट कुछ और बनाएगा और राइट पार्ट कुछ और बनाएगा। तो लेफ्ट पार्ट जो है ये बनाता है आर्च ऑफ एओर्टा एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। फोर्थ पार्ट क्या बनाता है, आर्च ऑफ एओर्टा एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। फोर्थ पार्ट के लेफ्ट हिस्सा कौन सा बनाता है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड आर्च ऑफ एओर्टा। राइट क्या बनाएगा, राइट सबक्लेवियन। राइट क्या बना रहा है, राइट सबक्लेवियन। सो आई विल रिपीट कि फोर्थ आर्च के डेरिवेटिव्स में लेफ्ट और राइट में थोड़ी सी जो है चेंजिंग आ जाएगी। लेफ्ट बनाएगा आर्च ऑफ एओर्टा और राइट बनाएगा राइट सबक्लेवियन। सिक्स्थ आर्च में क्या होगा कि लेफ्ट बनाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड और राइट क्या बना रहा है, राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट क्या बनाएगा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट बनाएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि हमारे पास हो गई कि एओर्टिक आर्च आर्टरीज बन गई हैं। अब हमने देखना है कि डॉर्सल एओर्टा से डायरेक्ट कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं और वो कौन कौन सी आर्टरीज बनाती हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं डॉर्सल एओर्टा पे। डॉर्सल एओर्टा में हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होंगी। मसलन अगर ये हमारे पास डॉर्सल एओर्टा है तो इसकी कुछ पोस्टीरियर लैटरल ब्रांचेस होंगी। क्या होंगी, पोस्टीरियर लैटरल या डॉर्सो लैटरल ब्रांचेस, जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेगमेंटल आर्टरीज, बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिटवीन द सोमाइट्स, दे आर डेवलपिंग बिटवीन द सोमाइट्स। क्या कहेंगे इनको, पोस्टीरियर लैटरल ब्रांचेस, डॉर्सो लैटरल ब्रांचेस या फिर इंटरसेगमेंटल आर्टरीज। इंटरसेगमेंटल आर्टरीज क्योंकि सोमाइट्स में क्या होनी है, सेगमेंटेशन होनी है और उसने फिर वर्टेब्रा फर्दर बनाना है। ठीक है, तो डॉर्सोलैटरल, पोस्टीरियर लैटरल ब्रांचेस या फिर इंटरसेगमेंटल आर्टरीज। अब डॉर्सोलैटरल है यानी हमारी पोस्टीरियर लैटरल है पोस्टीरियर साइड पे, और लैटरली क्या लाई करती हैं हमारी एडल्ट में, रिब्स। क्या लाई करती हैं, रिब्स। तो ये क्या बनाएंगी, इंटरकोस्टल आर्टरीज बनाएंगी और लंबर आर्टरीज बनाएंगी। क्या बनाएंगी, इंटरकोस्टल आर्टरीज बनाएंगी और लंबर आर्टरीज बनाएंगी। डॉर्सोलैटरल या इंटरसेगमेंटल में क्या आ गया, इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड लंबर आर्टरीज। इसके बाद आ जाते हैं हम लैटरल ब्रांचेस पे। ये डॉर्सल एओर्टा से ब्रांचेस निकल रही हैं, एक पोस्टीरियर लैटरल कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं, कुछ कौन सी निकल रही हैं, लैटरल ब्रांचेस। ये जो लैटरल ब्रांचेस हैं ये हमारी बॉडी में क्या बनाएंगी, हम देखें अब यहाँ पे लंबर आर्टरीज भी बन गई हैं और ये इसके आगे थोड़े से लैटरल ब्रांचेस हैं। तो लैटरल साइड पे हमारे पास क्या होती हैं, हमारी बॉडी में लंबर रीजन में किडनीज होती हैं। क्या होती हैं, किडनीज होती हैं। तो सुप्रारीनल आर्टरी बनेगी, क्या बनेगी, सुप्रारीनल आर्टरी। मसलन अगर ये हमारे पास हमारी किडनी है तो इसके ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। तो सुप्रारीनल आर्टरीज सप्लाई करेंगी एड्रीनल ग्लैंड को। सुप्रारीनल आर्टरीज किसको सप्लाई करेंगी, एड्रीनल ग्लैंड को सप्लाई करेंगी। उसके बाद रीनल आर्टरी होगी जो कि किडनी को सप्लाई करेगी। ठीक है,
ठीक है, ये हमारे पास किडनी हो गई और यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है आगे करके यूरेटर और वो सारा हिस्सा। तो फिर तीसरा हिस्सा क्या है, गोनेडल आर्टरीज विच विल डेवलप इनटू द ओवेरियन और टेस्टिकुलर आर्टरीज। ठीक है, अब हमारे पास लेटरल पे कौन कौन सी आर्टरीज बन रही हैं, ये डोर्सल एओर्टा की से निकल रही हैं ब्रांचेस, जिनका नाम क्या है लैटरल आर्टरीज, लैटरल ब्रांचेस या फिर स्प्लैंक्निक आर्टरीज। लैटरल ब्रांचेस या स्प्लैंक्निक आर्टरीज में क्या क्या आ जाता है, सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, गोनेडल एंड ओवेरियन। ठीक है, गोनेडल, ओवेरियन और टेस्टिकुलर। ठीक है, इसमें से सिर्फ हमारे इंटरसेगमेंटल आर्टरीज का हमारी बुक में जिक्र है, लेकिन लैटरल और विटेलाइन ये वाले आर्टरीज का जिक्र है, लेकिन इनके जो दूसरे नेम्स हैं इनको याद रखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सुप्रारीनल आर्टरीज, रीनल एंड गोनेडल। इसके बाद हम आ जाते हैं विटेलाइन पे। किस पे आ जाते हैं, विटेलाइन पे। जो वाइटलाइन है हमारे पास, इन्होंने किस किस को सप्लाई करना है, वाइटलाइन बेसिकली हमारे पास हमें पता है कि जो वाइटलाइन आर्टरी है या वाइटलाइन वेन हमने पढ़ा था, वो आपको शायद याद हो कि योक सैक को जो है ड्रेन करती है। किसको ड्रेन करती है, योक सैक को ड्रेन करती है। और वाइटलाइन आर्टरी क्या करेगी, योक सैक को सप्लाई करेगी। तो जो योक सैक है, जब हमारे पास फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो होती है तो जो योक सैक का कुछ पार्ट है जिसको हम मोर अप्रोप्रिएटली सेफेलिक पार्ट कहेंगे, आप ये याद रख लें कि योक सैक का कुछ पार्ट एम्ब्रियो का हिस्सा बन जाता है। और वो एम्ब्रियो का हिस्सा किस चीज़ में डेवलप होता है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डेवलप होता है। किस में डेवलप होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डेवलप होता है। तो जो हमारे पास इस तरह करके योक सैक था एम्ब्रियो का, उसका कुछ पार्ट जो है क्या बना देगा, जीआईटी बना देगा। क्या बना देगा, जीआईटी बना देगा। तो जो वाइटलाइन वेन्स भी और वाइटलाइन आर्टरीज भी पहले इसको सप्लाई कर रही थी योक सैक को, वो बाद में किसको सप्लाई करेंगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। किसको सप्लाई करेंगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। तो वाइटलाइन आर्टरीज क्या बनाएंगी, celiac artery, superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery. Celiac artery will supply the foregut, superior mesenteric will supply the midgut, and inferior mesenteric will supply the hindgut. Celiac artery, superior mesenteric and inferior mesenteric. Celiac artery will supply what? It will supply the foregut, superior will supply the midgut, and inferior will supply hindgut. ओके, अब हम आ जाते हैं अम्बलाइकल आर्टरीज पे। अम्बलाइकल आर्टरीज जो हैं वो किस चीज़ में डेवलप हो रही हैं, जो अम्बलाइकल आर्टरीज हैं इनमें से राइट वाली जो है रिग्रेस कर जाती है, बनाती है मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। क्या बनाती है, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। क्या बनाएगी, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बनाएगी। और जो लेफ़्ट वाली है वो क्या बना देगी, सुपीरियर वेजिकुलर आर्टरी बना देगी। लेफ़्ट वाली क्या बना देगी, सुपीरियर वेजिकुलर आर्टरी बना देगी, विच विल डेवलप, जो आर्टरीज ब्रांचेस देगी ब्लैडर को। किसको देगी, ब्लैडर को। ठीक है, और ये इंटरनल आइलिक आर्टरीज के भी बनाने में सपोर्ट करती है। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट आर्टरी क्या बना रही है, लेफ्ट अम्बलाइकल, सुपीरियर वेजिकुलर आर्टरीज विच विल सप्लाई द ब्लैडर, सुपीरियर वेजिकुलर आर्टरीज विच विल सप्लाई द ब्लैडर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कोरोनरी आर्टरीज पे कि हमारे पूरी बॉडी की हमने आर्टरीज बन गई, किडनीज विजरा सब सप्लाई हो गया। अब हमारे पास जो मेन हार्ट है उसकी आर्टरीज कहाँ से बन रही हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं ये डेवलप होती हैं एपिकार्डियम से। किस तरह से, पहले हम देख लेते हैं कि एपिकार्डियम जो प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन था उसकी एपिकार्डियम से डेवलप होंगी कोरोनरी आर्टरीज। और प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन कहाँ से बन रहा था, हमारे पास डॉर्सल मेसेनकाइमल प्रोट्रूजन या फिर सेकेंडरी हार्ट फील्ड से बन रहा था। ठीक है, हम ये कहते हैं कि प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन बना सेकेंडरी हार्ट फील्ड से। ये वाली जो एपिकार्डियम वाला ऑर्गन था इसमें क्या थी, एपिथेलियम थी ऑफ कोर्स। तो जो एपिथेलियम थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और मेसेनकाइम हमें पता है कि आर्टरीज भी बना सकती है, कुछ भी बना सकती है, मायोब्लास्ट कुछ भी, कॉन्ड्रोसाइट्स कुछ भी बना सकती है, मतलब डिफ्रेंशिएट होकर काफ़ी कुछ बना सकती है। तो जो मेसेनकाइम है वो क्या क्या बनाएगी, एंडोथीलियल स्मूथ मसल्स बना देगी, एंडोथीलियम बना देगी। हमारी वेजल्स के 3 पार्ट्स होते हैं ना, एक तो पहले एंडोथीलियम होगी, फिर हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगे, और इस तरह से फिर हमारे पास फिब्रस टिश्यू होगा। यहाँ पे हमारे पास मसल स्मूथ मसल्स आ गए। तो इस तरह से 3 लेयर्स होती हैं। तो एंडोथीलियल और स्मूथ मसल बना दिए इस वाली एपिथेलियम ने। इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स हैं वो किससे आएंगे, न्यूरल क्रेस्ट सेल से आएंगे। किससे आएंगे, न्यूरल क्रेस्ट सेल से आएंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज भी डेवलप हो जाएंगी। इस सब को हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास पहले हार्ट ट्यूब थी, और हार्ट ट्यूब और जो डॉर्सल एओर्टा है उसका कोई कनेक्शन नहीं था। फेरेंजियल आर्चेस से कनेक्शन डेवलप हुआ। फेरेंजियल आर्चेस से कनेक्शन डेवलप होने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास एओर्टिक आर्च आर्टरीज बनी। 6 आर्टरीज बनती हैं, 5th रिग्रेस कर जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 भी रिग्रेस ही कर जाती है। ठीक है, और उसकी रिस्पेक्टिव आर्टरीज बन गई। उसके बाद जो हमारे पास डॉर्सल एओर्टा था उससे ब्रांचेस निकली, डॉर्सल एओर्टा से डॉर्सोलैटरल ब्रांचेस निकली,
क्या निकली, पोस्टीरियर लैटरल या डोर्सोलैटरल ब्रांचेस निकली, लैटरल ब्रांचेस निकली, विटेलाइन और अम्बिलिकल ब्रांचेस थी। ठीक है, तो जो डोर्सोलैटरल थी उन्होंने क्या बना दी, हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरीज बनाई और लंबर आर्टरीज बनाई। लैटरल ने हमारे पास किडनी वाली साइड वाली आर्टरीज बनाई और विटेलाइन ने क्या किया, हमारे जो एब्डोमेन है या जीआईटी है उसको सप्लाई किया। इसके अलावा अम्बिलिकल ने हमारे पास जो है हमारे ब्लैडर को सप्लाई कर दिया। और कोरोनरी आर्टरीज बनी है एपिकार्डियम से, और इसमें क्या होगी, हमारे पास एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन होगी और फिर मेसेनकाइम फर्दर आर्टरीज में कंट्रीब्यूट करेगी और साथ ही साथ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्टरीज। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed.